हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, द ऑल्स एंड द क्रोज। हाँ, यह कहानी में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अंत तक देखते हैं और समझते हैं। पहली बात कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगी। पहली कि इसमें हम इंग्लिश ट्रांसलेट भी सीखते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखते हैं और साथ ही साथ सीखते हैं कि इंग्लिश को प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं। और लास्ट में आपको इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। कहाँ करता हूँ, अंत तक देखिए, बताता हूँ मैं आपको। और दोस्तों, चैनल पर जब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसे देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपना कहानी है द आउल्स एंड क्रोज। देखो, स्पीक कैसे करते हैं। पहली बात कि ऐसे मैं इसको डिज़ाइन किया हूँ कि अगर आप मेरी बात बोलते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको बोलने की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि आपकी जो ज़ुबान है खुल जाएगी इंग्लिश स्पीकिंग के तौर पे। तो प्लीज़ मेरी बात रिपीट जरूर कीजिएगा, रिपीट नहीं करेंगे तो नहीं आएगी, और कहीं कहीं इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी है क्या चीज़ कि वंस अपॉन अ टाइम, मेरी बात बोलिए, वंस अपॉन अ टाइम। इसका क्या मतलब होता है, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। इन अ लार्ज एंड मिस्टीरियस फॉरेस्ट, एक बड़े और रहस्यमय जंगल में। इन अ लार्ज एंड मिस्टीरियस फॉरेस्ट, एक बड़े और रहस्यमय जंगल में। लिव्ड देयर लिव्ड टू ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स, क्या चीज़, जंगल में दो प्रकार के पक्षी रहते थे। क्या करेंगे, देयर लिव्स टू ग्रुप ऑफ बर्ड्स, दो प्रकार के पक्षी रहते थे। द आउल्स एंड द क्रोज, उल्लू और कौवे। द आउल्स एंड द क्रोज, उल्लू और कौवे। बोथ ग्रुप्स वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों समूह एक दूसरे से बहुत अलग थे। बोथ ग्रुप्स वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों समूह एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। दोस्तों, क्या आपको समझ आ रही है ना। तो बस मेरी बात आपको रिपीट करना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस आपको मेरी बात रिपीट करेंगे और साथ ही साथ आप समझते रहिए। मैं आपके वर्ड की वर्ड मीनिंग बता दूंगा जहाँ आपको डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड और डिड नॉट गेट अलोंग वेल, और आपस में नहीं बनती थी। एंड डिड नॉट गेट अलोंग वेल, और आपस में नहीं बनती थी। द आउल्स वेर स्ट्रॉन्ग, उल्लू शक्तिशाली थे। द आउल्स वेर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर या फिर शक्तिशाली। द आउल्स वेर स्ट्रॉन्ग, उल्लू शक्तिशाली थे। एंड और हंटर्स ड्यूरिंग द नाइट, और रात में शिकार करते थे। एंड हंटेड ड्यूरिंग द नाइट, और रात में शिकार करते थे। द क्रोज ऑन द अदर्स हैंड वेयर एक्टिव ड्यूरिंग द डे, वहीं दूसरी ओर कौवे दिन में सक्रिय रहते थे। द क्रोज ऑन द अदर हैंड वेयर एक्टिव ड्यूरिंग द डे, वहीं दूसरी ओर कौवे दिन में सक्रिय रहते थे। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ दिस डिफरेंस, देखिए क्योंकि, इसी अंतर के कारण, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, इसी अंतर के कारण, दे ऑफन बिकम इनेमीज, वे अक्सर दुश्मन बन जाते थे। दे ऑफन बिकम इनेमीज, वे अक्सर दुश्मन बन जाते थे। द ऑल्स यूज टू अटैक क्रो एट नाइट, उल्लू रात में कौ पे हमला करते थे। द ऑल्स यूज टू अटैक द क्रोज एट नाइट, उल्लू रात में कौवे पर हमला करते थे। वेन, जब, द क्रोज कुड नॉट सी प्रॉपरली, जब कौवे ठीक से देख नहीं पाते थे। वेन माना होता है जब। द क्रोज कुड नॉट सी प्रॉपरली, ठीक तरीके से, जब कौवे ठीक तरीके से देख नहीं पाते थे तब क्या करते थे, उल्लू उन पे हमला करते थे। मेनी क्रोज लॉस्ट देयर लिव्ड, इसमें इस हमले के कारण कई कौवे जान चली गई। क्या बोलेंगे, मैनी क्रोज लॉस्ट देयर लिव्स बिकॉज ऑफ दिस अटैक्स। ओके,
Many crows lost their lives because of their attacks. इन हमलों के कारण बहुत से कौवे की जान चली गई। The crows become worried and frightened. कौवे चिंतित और डरे हुए थे। The crows become worried and frightened. कौवे चिंतित और डरे हुए थे। One day, एक दिन, they gathered together to discuss a solution. वे समाधान की योजना के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। They gathered together to discuss a solution. वे समाधान की खोज के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। An old and wise crow stood up and said. एक बूढ़ा और बुद्धिमान कौवा खड़ा हुआ और बोला। An old and wise crow stood up and said. एक बूढ़ा और बुद्धिमान कौवा खड़ा हुआ और बोला। क्या बोला जी? देखो भाई, आप कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आए तो प्लीज लिखिए यस। वी कैन नॉट फाइट विद स्ट्रेंथ। क्या बोल रहा है? कि हम ताकत से नहीं लड़ सकते। वी कैन नॉट फाइट विद स्ट्रेंथ। हम ताकत से नहीं हार सकते, ठीक है। बट लेकिन वी कैन डिफीट देम विद इंटेलिजेंस। क्या बोल रहा है? लेकिन बुद्धिमानी से उसे हरा सकते हैं। क्या बोल रहा है? बट लेकिन वी कैन डिफीट देम विद इंटेलिजेंस। लेकिन बुद्धिमानी से उसे हरा सकते हैं। ऑल द क्रोज लिसेंड केयरफुली। सभी कौवे ध्यान से सुनने लगे। ऑल क्रोज लिसन केयरफुली। सभी कौवे ध्यान से सुनने लगे। क्या अभी ध्यान से सुन रहे हैं? रिपीट करते रहिए। द ओल्ड क्रोज एक्सप्लेन हिज प्लान। बूढ़े कौवे ने अपनी योजना समझाई। द ओल्ड क्रो एक्सप्लेन्ड हिज प्लान। बूढ़े कौवे ने अपनी योजना समझाई। ही सैड। उसने कहा। ही सैड। उसने कहा कि वन ऑफ अस विल प्रिपेंड टू बी देयर फ्रेंड। हम में से एक उनका दोस्त बनने का नाटक करेगा। वन ऑफ अस विल प्रिटेंड टू बी देयर फ्रेंड। हम में से एक उनका दोस्त बनने का नाटक करेगा। एंड और लर्न देयर सीक्रेट। और उनके रहस्य जानेगा। एंड लर्न देयर सीक्रेट। और उनके रहस्य जानेगा। एवरीवन एग्रीड टू द प्लान। सभी ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। एवरीवन एग्रीड विद द प्लान। सभी ने इस योजना का स्वीकार कर लिया। इस योजना को स्वीकार कर लिया। सुन, जल्दी ही। सुन माना होता है जल्दी ही। वन क्लेवर क्रो एक्टेड एज इफ हीज बेट्रेड हिज ग्रुप। एक चालाक कौवे ने ऐसा दिखाया जैसे उसने अपने समूह से विश्वासघात कर दिया हो। वन क्लेवर क्रो एक्टेड एज इफ ही हैड बेट्रेड हिज ग्रुप। उसी में से यानी कि जल्द ही एक चालाक कौवे ने ऐसा दिखाया जैसे उसने अपने समूह से विश्वासघात कर दिया हो। ठीक है। बेट्रेड का मतलब होता है विश्वासघात। एक्टेड मतलब होता है नाटक करना। ठीक है। क्लेवर मतलब होता है कि चालाक। समझ आ गया ना? आगे देखते हैं। वी वेंट टू द आउल्स एंड सैड। वह उल्लुओं के पास गया और बोला। ही वेंट टू द आउल्स एंड सैड। वह उल्लू के पास गया और बोला। आई वॉन्ट टू ज्वाइन यू। मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ज्वाइन यू। मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। द क्रोज हैव इंसल्ट मी। कौवे ने मेरा अपमान किया है। द क्रोज हैव इंसल्टेड मी। कौवे ने मेरा अपमान किया है। वन आउल सस्पिशियस। वन आउल्स वेयर सस्पिशियस एट फर्स्ट। उल्लू पहले थोड़ा संदेह में थे। द आउल्स वेयर सस्पिशियस एट फर्स्ट। उल्लू पहले थोड़ा संदेह में थे। सम आउल सैड। कुछ उल्लू बोले। सम आउल्स सैड। कुछ उल्लू बोले।
वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम, हमें उन पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। बट लेकिन द लीडर ऑफ द आउल्स डिसाइडेड टू एक्सेप्ट हिम, लेकिन उल्लुओं के नेता ने उसे स्वीकार करने का निर्णय लिया। बट द लीडर ऑफ द आउल्स डिसाइडेड टू एक्सेप्ट हिम, लेकिन उल्लुओं के नेता ने उसे स्वीकार करने का निर्णय किया। द क्रोज was allowed to stay with them in their caves, कौवे को उसी गुफा में रहने की अनुमति मिल गई। द क्रो was allowed to stay with them in their caves, कौवे को उसी गुफा में रहने का अनुमति मिल गई। देख, अलाउड मतलब होता है अनुमति मिलना, ठीक है। केव माना होता है गुफा, समझ आ गया। आगे देखते हैं। स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे, द क्रो गेंड देयर ट्रस्ट, कौवे ने उनका विश्वास जीत लिया। द क्रो गेंड देयर ट्रस्ट, कौवे ने उनका विश्वास जीत लिया। ही केयरफुली ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ ध्यान से देखा। ही केयरफुली ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ ध्यान से देखा। वेयर दे लिव्ड, जहाँ वे रहते हैं। वेयर दे लिव्ड, जहाँ वे रहते हैं। वेन दे स्लेप्ट एंड हाउ दे मूव, कब सोते हैं और कैसे चलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? वेन दे स्लेप्ट एंड हाउ दे मूव्ड, वे कहाँ रहते हैं, कब सोते हैं और कैसे चलते हैं। आफ्टर लर्निंग, यानी कि आफ्टर लर्निंग ऑल दिस सीक्रेट, सभी रहस्य जानने के बाद। आफ्टर लर्निंग ऑल देयर सीक्रेट्स, सभी रहस्य जानने के बाद। ही फ्लू बैक टू हिज ग्रुप, वह अपने समूह के पास लौट आया। क्या बोलेंगे? ही फ्लू बैक हिज ग्रुप, वह अपने समूह के पास लौट आया। ही टोल्ड देम अबाउट द आउल्स हाइडिंग पैलेस, उसने उन्हें उल्लू के छिपने की जगह के बारे में बताया। ही टोल्ड देम अबाउट द आउल्स हाइडिंग पैलेस, ठीक है। उसने उन्हें उल्लू के छिपने की जगह के बारे में बताया। द क्रो क्विकली मेड अ प्लान, कौवे ने जल्दी से योजना बनाई। द क्रो क्विकली मेड अ प्लान, कौवे ने जल्दी से योजना बनाई। क्या योजना बनाई? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के समय। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। व्हेन द आउल्स वीयर स्लीपिंग, जब उल्लू अपनी गुफा में सो रहे थे। क्या बोलेंगे? व्हेन द आउल्स स्लीपिंग वेयर स्लीपिंग इनसाइड देयर केव्स, जब उल्लू अपनी गुफा में सो रहे थे। द क्रोज अटैक्ड, तब कौवे ने हमला किया। द क्रोज अटैक्ड, तब कौवे ने हमला किया। दे ब्लॉक्ड द एंट्रेंस ऑफ केव्स विद लार्ज स्टोन, उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार को बड़े पत्थर से बंद कर दिया। दे ब्लॉक्ड द एंट्रेंस ऑफ केव्स विद लार्ज स्टोन, उन्होंने गुफा के प्रवेश को बड़े पत्थर से बंद कर दिया। द आउल्स वीयर ट्रैप्ड इनसाइड, उल्लू अंदर फंस गए। द आउल्स वीयर ट्रैप्ड इनसाइड, उल्लू अंदर फंस गए। एंड, और कुड नॉट एस्केप, और बाहर नहीं निकल सके। एंड कुड नॉट एस्केप्ड, और बाहर नहीं निकल सके। 10, इस प्रकार, 10 माना होता है इस प्रकार। द क्रोज डिफीटेड देयर एनिमीज यूजिंग इंटेलिजेंस, कौवे ने अपनी बुद्धिमानी से अपने दुश्मन को हरा दिया। द क्रोज डिफीटेड देयर एनिमीज यूजिंग इंटेलिजेंस, कौवे ने अपनी बुद्धिमानी से अपने दुश्मन को हरा दिया। तो हमने मोरल ऑफ द स्टोरी से क्या सीखा दोस्तों? क्या इस कहानी में हमने कुछ सीखा? अगर नहीं सीखा तो मैं आपको कुछ बस एक लाइन बता देना चाहता हूँ कि नो योर एनिमीज एंड एक्ट वाइजली,
क्या बोलेंगे कि अपने दुश्मनों को पहचानो और समझदारी से काम करो। यस दोस्तों, अगर आप किसी भी समस्या में पड़ जाते हैं और देखो किसी भी समस्या में पड़ने का मतलब होता है कि सामने वाला आपके क्या है, दुश्मन हो गया है। तो पहली बात उसको समझदारी से पहले उसको समझो कि आखिर हो क्या रहा है और मुझे करना क्या है। ठीक है, क्या हम पहले बोलेंगे कि नो योर एनिमीज, अपने दुश्मनों को पहचानो, एंड एक्ट वाइजली, और बुद्धिमानी से समझदारी से काम करो। तो ये रही इस वीडियो की इस स्टोरी की एक मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का शिक्षा यही मिलता है कि किसी भी समस्या में पड़े कोई बात नहीं, क्योंकि समस्या ज़िंदगी की एक पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन उसे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, समझदारी की। ओके, नो योर इनेमीज एंड एक्ट वाइजली। कहानी कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला है आउल्स, आउल माना होता है उल्लू, क्रो, क्रो माना होता है कौवा, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, इनेमी मतलब होता है दुश्मन, अटैक माना होता है हमला, नाइट माना होता है कि रात, डे मीन्स होती है दिन, प्लान मीन्स होता है योजना, क्लेवर मतलब होता है चालाक, ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा, सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य, कैब मीन्स होता है गुफा, बेटरी मतलब होता है विश्वासघात करना, लीडर मतलब होता है नेता, ऑब्जर्व मानना होता है ध्यान से देखना, स्केप मतलब होता है भागना या फिर बच निकलना, ट्रैप मतलब होता है फंसना, इंटेलिजेंस मीन्स होती है बुद्धिमानी, फियर मीन्स होती है डर, और सोल्यूशन मीन्स होता है क्या चीज़, समाधान। तो ये रही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। आपको ये कैसे लगी आपको हमने ऑप्शन जरूर बताएं। आप अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसे देख सके। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताते रहिए। अब इसके मैं आपको देता हूँ आज का टारगेट है 1 के व्यूज़ का। जैसे आप 1 के व्यूज़ करते हैं इस वीडियो की नोटिफिकेशन क्या कहते हैं पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहाँ से लोड कर लीजिएगा। बस दैट्स ये वीडियो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।